क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? क्वेश्चन है आपका, क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक ने जो है दोस्तों क्वांटम थ्योरी जो है दी थी। वो नेक्स्ट है, गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गैसीय गति के अनुसार गैस की जो है गतिज ऊर्जा है दोस्तों वो ताप पर निर्भर करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो ऑर्गेनिक यौगिक वो आपका मीथेन बना था, मीथेन। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आपके ताप पर निर्भर करती है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक यहाँ पर जो है दोस्तों C12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम का जो है दोस्तों धातु जब नाभिकीय विघटन होता है तो हमें सीसा प्राप्त होता है, सीसा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार व सेट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ब्यूटी पार्लर में जो विग होता है दोस्तों, बालों को जो विग होता है उसको सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर जो है गंधक आपका राइट आंसर होगा, गंधक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? तो शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? तो ये आपका मिरिसिल पम्मीटेट ये पाया जाता है दोस्तों, मिरिसिल पम्मीटेट ये जो है ये पाया जाता है शहद की मक्खियों में के मोम में ये पाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोयलाडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो कोयलाडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो ये टिंडल का प्रभाव कहा जाता है, टिंडल का प्रभाव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, तेलों के जो है दोस्तों जो तेल होते हैं उसके हाइड्रोजनीकरण के में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक का कार्य प्लेटिनम करता है दोस्तों, आपका प्लेटिनम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं, ठोस पदार्थों के विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ठोस पदार्थों की यदि आप जो है दोस्तों ताप बढ़ाने से उसकी ताप बढ़ती है तो ताप बढ़ेगी दोस्तों। किसी भी वस्तु को यदि हम ठोस पदार्थों को यदि हम गर्म करेंगे तो उसकी जो है विलयता वो हमेशा ही बढ़ेगी, और ठंड के समय ठंड भी होगी। तो ठंड के समय घटती है दोस्तों, ठंड के समय भी वो ठंड जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, विलयन जो विलय है दोस्तों आपका विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयक जो है दोस्तों विलयक और विलायक को घोलने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों, सावित्रिक विलयक किसको कहते हैं? सावित्रिक विलयक जो है दोस्तों जल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सावित्रिक विलयक कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, शुष्क चूने व क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है? शुष्क चूने पर यदि हम क्लोरीन को प्रवाहित करेंगे दोस्तों यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर निर्माण करता है। तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है दोस्तों, सिल्वर दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर जो है दोस्तों रजत दर्पण यहाँ पर जो है रजत दर्पण बनाने के लिए, जिसे सिल्वर मिरर जो हम बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर ग्लूकोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का जो अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अवयव जो भोजन हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं, उससे हम स्टार्च का जहाँ पर जो है प्राप्त होता है दोस्तों हमारे शरीर को स्टार्च। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर जो है लिखने के लिए दोस्तों आपका हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल, जिसके द्वारा हम कांच पर किसी भी लिखने के लिए हम इस अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अम्ल। तो ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। इसका प्रयोग से हम कांच पर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद पेन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सफ़ेद पेन के निर्माण के लिए आपका जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीटों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो जो लकड़ी की वस्तु है दोस्तों उसको कीड़ों से बचाने के लिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इससे दोस्तों लकड़ी जो है वो बच सके कीड़ों से। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड
जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है। तो ये आपका अपर रूपता यहाँ पर जो है दोस्तों वह कहलाता है। नेक्स्ट है परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु भट्टियों में जो भारी जल का प्रयोग आपका मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। वही नेक्स्ट है मेलेकाइट किसका अयस्क है। तो मेलेकाइट जो है दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु से रिलेटेड। तो ये किसका अयस्क है दोस्तों, मेलेकाइट। ये आपका तांबे का अयस्क है, तो तांबा का अयस्क किसको है, तो मेलेकाइट। नेक्स्ट है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनिश्चितता जो शब्द है दोस्तों, अनिश्चितता ये जो शब्द है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग जो वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ये अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति का सिद्धांत जो है दोस्तों प्रकृति, वो आपका डी ब्लोगी ने दी थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी, तो डी ब्लोगी, ये वैज्ञानिक का नाम है डी ब्लोगी, इन्होंने ही ये सर्वप्रथम की दी थी। नेक्स्ट है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान है वह कौन सा है। तो ये आप जानते होंगे दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या जो है वो समान है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है शुद्ध जल की मूलकता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की जो मूलकता है दोस्तों, मूलरता ये आपका 55.6 ये आपको याद रखना दोस्तों, ये शुद्ध जल की मूलरता है। तो शुद्ध जल की मूलरता क्या होगी, तो 55.6 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से हम देखें दोस्तों तो ये आपका शुद्ध कार्बन आपका आंसर होगा, शुद्ध कार्बन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ये जो है ये सीमेंट का जमना जो है दोस्तों ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है। तो ये पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। बढ़ते हैं अमोनिया गैस बनाने में हर्बल विधि में किस प्रक्रक का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है। तो अमोनिया जो गैस बनाने के लिए दोस्तों हर्बल विधि यहाँ पर जो है लोहे का चूर्ण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लोहे के चूर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के होते हैं। तो न्यूक्लिक जो है अम्ल है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका डीएनए और आरएनए, ये दो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल हैं। ये 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, IMPS को याद रखिएगा। कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है। प्रोटोजोआ जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है ये जो है दोस्तों यूग्लिना जो है प्रोटोजोआ जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दोस्तों शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है। तो शैल पर्वत क्रांति ये आपका मिसोजोइक काल जो है दोस्तों, इसको जो है शैल पर्वत क्रांति कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल जो है दोस्तों आपका मेंडल के वंशागति संबंधित कितने नियम का यहाँ पर प्रतिपादन किया था। तो मेंडल जो है दोस्तों ये इन्होंने 3 प्रकार के वंशागति संबंधित यहाँ पर जो है संबंधित प्रतिपादित किए थे। तो वो कितने 3 नियम इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों इम्यूब्रायोलॉजी ये क्या है। तो इसमें दोस्तों मुख्यतः भ्रूण विकास का विज्ञान, ये इसका अध्ययन किया जाता है, भ्रूण विकास के विज्ञान का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये थे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बने क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।